काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से सटे ज्ञान वापी मस्जिद में निचली अदालत के आदेश से सर्वे का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर सवाल उठाया है एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने। हैदराबाद में हम ओवैसी साहब के साथ हैं इस पर बात करने के लिए। ओवैसी साहब, निचली अदालत के आदेश के मुताबिक सर्वे का काम हो रहा है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्यों इस पर ऐतराज जता रहे हैं? कोर्ट को तो ये चाहिए था कि वो इस पिटीशन को खारिज कर देते, क्योंकि पार्लियामेंट का एक्ट है 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट। कोर्ट को तो एंटरटेन करना ही नहीं चाहिए था इस तरह के फ्रिवलेस पिटीशन को। वो एक एक्ट का वायलेशन है। दूसरा, बाबरी मस्जिद का जो टाइटल डिस्प्यूट का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जजमेंट में कहा गया कि 91 का जो एक्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान का हिस्सा है। लोअर कोर्ट कैसे जाएगा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? इसीलिए हम उस सर्वे की कोर्ट के फैसले के हम खिलाफ हैं। और वो फैसला अगर आप जो सर्वे का लिए हैं, आपने खुद अपने चैनल्स पर दिखाया कि पहले से ज़्यादा मुसलमान नमाज पढ़ने मस्जिद को चले गए। जुमा होता था मगर इस जुमे में पहले से ज़्यादा लोग आ गए, क्योंकि उनको ये अप्रीहेंशन हो गया कि भाई हमारी मस्जिद को छीना जा रहा है। अब हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया, अब इस पर आप नजरें लगाए बैठे हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि ये जो मिलेनियन जनरेशन है, मेरे जनरेशन ने, हमारी मेमोरीज ख़राब हैं। हमने प्री और पोस्ट डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद की तबाही और बर्बादी देखी। कम से कम इस जनरेशन को तो उस आग में मत झोंकिए। आप क्यों उस देश को पीछे ले जाना चाहते हो? उन तमाम दर्दनाक वाक़यात को ये जो हुए उसमें फिर ले जाना चाहते हैं क्या उसको? आपने जो कहा कि मुस्लिम डरे हुए हैं, डरे नहीं है। मुसलमानों को इस बात का एक खदशा है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे, और जो बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए थे, कोई मुसलमान पिटिशनर नहीं था वहाँ पर। राजीव गांधी की सरकार थी, उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था। कई पेजेस का ऑर्डर सिर्फ चंद मिनटों में दे दिया गया और हमको सुना भी नहीं गया। और उसके बाद तो देखा आपने क्या क्या नहीं हुआ उसके बाद। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब कानून बन चुका है, लोअर कोर्ट को ये चाहिए था कि उस पिटीशन को खारिज कर देते। भाई, आप कानून के खिलाफ कैसे आप सर्वे कराएंगे? आप क्यों वहाँ पर जाकर एक नया एक तनाज़ा पैदा करना चाहते हैं आप? लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ सर कि जो निचली अदालत के जो जज हैं, उन्हें भी कानून की जानकारी होगी। अगर उनके आदेश पर ये सर्वे हो रहा है तो क्या होने ना दिया जाए? ज़रूर, हम उनकी इज्जत करते हैं, मगर उनके फैसले के हम खिलाफ हैं। ये मेरा संवैधानिक राइट है। और मेरे मानना ये है कि उनको 91 के एक्ट को सामने रखना चाहिए था। आपने ये कहा कि मुस्लिमों को आशंका है कि जिस तरीके से अयोध्या में हुआ वो चीज़ अब बनारस में, मथुरा में भी हो सकता है। आपके खुद टीवी चैनल्स में कहा कि कल के दिन पहले से ज़्यादा मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने आए। आपके आलोचक कहते हैं कि इसके पीछे ये जो मुस्लिमों को इस तरीके से ओवैसी साहब के बयानों से इस तरीके की मानसिकता को शह मिलती है। सही है। कब्रस्तान, शमशान, कपड़े देखकर पहचानो दंगाइयों को, ये सब हम ही बोले ना। इसीलिए हमारे पार्लियामेंट में मेरे 300 एमपी हैं। इसीलिए मैं भारत के आधे स्टेट्स में मेरी सरकार है। इसीलिए मैं ही मॉब लिंचिंग कराता हूँ गाय के नाम पर। मैं ही करता हूँ ना, सब दूसरे तो दूध के दुले में। सही कह रहे हैं। क्या बयानों तक सीमित रहेंगे या इसको रुकवाने के लिए आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? जैसा ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो बीजेपी सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार से हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो 91 के एक्ट को मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो उनको इस तरह की चीज़ों को रोक लगानी चाहिए। उन पर संवैधानिक जिम्मेदारी है। बीजेपी सरकार कह दे देश को कि वो 91 एक्ट को मानेंगे, नहीं मानते। ये हमारा चैलेंज है उनसे। तो क्या इसको रुकवाने के लिए आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? आप सरकार की जिम्मेदारी है। जब कानून पार्लियामेंट में पास हुआ तो देश की रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि उस एक्ट के ऊपर काम करे। ये उनकी पहली जिम्मेदारी है। सर, आपका एक बयान चर्चा में है और इसको लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। आपने कहा कि मस्जिदों के बाहर हाई क्वालिटी के कैमरे लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा आपने ये भी कहा कि बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ एक जंग का माहौल बना रही है। इसकी आलोचना हो रही है। आपको नहीं लगता कि इससे थोड़ा माहौल? आलोचना करिए, आपका डेमोक्रेटिक राइट है। उससे हमारे पेट में दर्द नहीं होता। आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? जस्टिफाई इसलिए करते हैं क्योंकि बुर्खा खतरा हो गया बीजेपी के लिए, हलाल गोश्त खतरा हो गया, मुसलमानों का कल्चर ख़तरा हो गया। मुसलमान नौजवान अगर पवन हंस में नौकरी मिलती है तो जॉब जिहाद हो जाता है।
ज़मीन खरीद के कोई मकान बनाते तो लैंड जिहाद हो जाता है। ये सब कहाँ पर हो रहा है? बीजेपी जहाँ जहाँ सरकार में है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी ने भारत के मुसलमानों पर एक जंग का ऐलान कर चुकी है। दूसरी बात, अगर हम ये कह रहे हैं कि चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, अगर वहाँ पर हाई रेजोल्यूट कैमरा लगाना चाहिए तो इस पर तकलीफ़ क्यों हो रही है? लगाना चाहिए, क्यों? ताकि मालूम हो जाए कि दंगाई कौन है, कौन पत्थर फेंक रहा है, किसके हाथ में तलवार है, उसका चेहरा जानना चाहिए। और पुलिस ठहर कर क्या कर रही थी उनका भी रवैया सामने आ जाएगा। और वो हाई रेजोल्यूट कैमरा लगाकर उसको आप लोग फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए। जिस किसी समुदाय का रिलीजियस जुलूस होगा, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस होगा, गणेश का जुलूस होगा, हनुमान जयंती होगा, रामनवमी होगा, बुनाल का जुलूस होगा, जिस किसी का जुलूस होगा, जब इन रिलीजियस प्लेसेस के सामने से जाएगा, कैमरा लगा हुआ रहेगा, फेसबुक पे लाइव चलता रहेगा, ताकि चोर दिखा जाएगा, बदमाशी करने वाला, जलालत करने वाला दिख जाएगा। ठीक है, 2 सवाल और मैं पूछूंगा और वो दोनों हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। हैदराबाद में बुधवार को एक युवक की हत्या उसकी पत्नी के भाई ने इसलिए कर दी क्योंकि उसने दूसरे धर्म की लड़की से शादी की थी। इस घटना पर आपकी टिप्पणी काफी घंटों बाद आई और इसको लेके सवाल भी उठे कि ओवैसी साहब चुप्पी क्यों करते? नहीं, सुनिए, मैं टीवी के एंकरों के सेटिस्फैक्शन के लिए मैं बोलता नहीं रहूँगा। मैं एक वॉकिंग टॉकिंग जूक बॉक्स नहीं हूँ, वो दूसरे लोग होंगे। मैं कब बोलूँगा, किस वक्त बोलूँगा और क्या बोलूँगा, वो मेरा संवैधानिक राइट है और हमने उसको कंडेम किया है। ये बर्बरियत है, ये जुल्म है। और यहाँ पर सरकार ने कहा कि वो इंसाफ करेंगे, उन खातियों को फ़ौरन गिरफ्तारी अमल में लाई गई, स्पेशल कोर्ट का भी ऐलान हुआ और सरकार पूरे उस परिवार के साथ खड़ी हुई है और कोई यहाँ पर कातिलों के साथ नहीं खड़ा है। कोई यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि हम कातिलों को लीगल हेल्प देंगे या उन पर फूल बरसाएंगे। कोई यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि घर तोड़ दिए जाएंगे। ये रूल ऑफ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और हमने भी कहा कि ये जुल्म है, ये बर्बरियत है। शादी इस्लाम में 2 मुसलमानों के दरमियान निकाह होता है। अगर एक मुसलमान है तो निकाह नहीं बोलते उसको। वैसे ही हिंदू मैरिज एक्ट में 2 हिंदू मर्द और महिला के दरमियान में शादी हो सकती है। तो उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आर्य समाज के मंदिर में जाकर शादी की, उनको कानून इस बात की इजाज़त है, मगर किसी को भी किसी का कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। आप कानून को अपने हाथ में लेकर, हमारी गाड़ी पर गोली चली तो क्या हम भी कहेंगे हम जाके मार देंगे उन लोगों को? हैं? देश में अनारकी हो जाएगी। तो और इसका देश को ये बात, देश की जनता को ये एक रवैया तेलंगाना में और दूसरा रवैया मध्य प्रदेश में है कि आसिफ और साक्षी की शादी हुई तो मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने आसिफ के बाप का घर तोड़ दिया, आसिफ के बाप की दुकान को तोड़ दिया और उस वहाँ के डीएम ने कहा कि एंटी नेशनल है। उस बच्ची को जबलपुर कोर्ट में जाकर कहना पड़ा साक्षी को मैंने पसंद से शादी की। क्या यहाँ पर घर तोड़ाया गया? नहीं तोड़ाया गया। ये फ़र्क है। रूल ऑफ लॉ जहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा तो रूल ऑफ लॉ ये नहीं देखता कि कौन किस समुदाय का है। कानून का इतलाक़ सब पर होना चाहिए। मगर अफसोस के मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। और नोएडा में एक 13 साल की मुस्लिम लड़की थी, 18 साल 17 नौजवान ने उसका सेक्सुअली असॉल्ट किया तो वीएचपी के लोग धरना देकर उसको छुड़ा लिए लड़के को। कि यहाँ पर कोई धरना दिया? क्या यहाँ पर कोई धरना दिया? यहाँ पर नहीं। ये फ़र्क को महसूस करना चाहिए। हत्यारे को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? काफ़ी बर्बरता से हत्यारे को जो कानून में सज़ा की गुंजाइश है उस सज़ा मिलनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार उसको कानून के जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकता हो मैक्सिमम पनिशमेंट मिलना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि रोड पर अगर कोई किसी को मार रहा है, हमारा काम है यार कम से कम एक सेलफोन उठाकर उस पर मारते उन लोगों को। कोई पत्थर फेंक कर मारते, आप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। अफसोस की बात तो यह है कि हमारे मॉरल्स, इंसानियत इतनी गिर गई है, इतनी ख़त्म हो रही है कि हम लोग में कुछ करना नहीं चाहते। और याद रखिए, अगर कोई कल किसी को मार रहा है, कल आपके घर में घुस के मारेगा। तो पूरी सोसाइटी को जिम्मेदारी है कि इस तरह के वाक़यात के ख़िलाफ़ हम लोग खड़े हो जाएं।
जो पीड़ित बच्ची है उसके आंसू पोंछने ओवैसी साहब कब उसके अब घर देखिए, जाएंगे ये लोग? अब देखिए ये आपका एजेंडा होगा, मेरा एजेंडा कैसे? नहीं, आपका एजेंडा देखिए, आपके टीवी कैमरे के लिए मैं काम नहीं करता, मैं अपना जो काम है करूंगा। आप देश भर में पहुंचते हैं ऐसी घटनाओं पर, हाँ, पीड़ितों के देखिए, आंसू पोंछते हैं, तो सुनिए, फिर सुनिए, इस परिवार में कब जाएंगे? स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस जहां पर होता है वहां पर जाना जरूरी है। ये एक इंडिविजुअल ने एक जुल्म किया है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस नहीं है। स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस जहांगीरपुरी है, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस खंडवा है, सेंधवा है, खंबाट है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है कि बगैर कोर्ट के फैसले के आप लोगों के घर तोड़ रहे हैं, कारोबार तोड़ रहे हैं। यहां पर आपको पहुंचना जरूरी है। यहां पर अगर तेलंगाना की सरकार इंसाफ नहीं करेगी तो हम बराबर प्रोटेस्ट करेंगे, याद रखिए आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।